आइसोमेरिज्म हमारा टॉपिक है और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी और फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म को स्टडी किया था। ओके, पहले तो हम जरा टॉपिक का वार्म अप करते हैं या रिव्यू करते हैं कि हमने क्या लर्निंग की थी लास्ट क्लास में, और फिर उसके बाद कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक छोटा सा समझ लें, रिव्यू हो रहा है, रिवीजन करते हैं हम। हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन, आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया था सबसे पहले। आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं, तो टॉपिक रिफ्रेश हो जाए इसलिए जरा इसको जरा गौर से देखते रहिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यस, क्या डेफिनेशन क्या है आइसोमेरिज्म की? हम कहते हैं आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula. Different compounds having same molecular formula but different structural formula. अब ये कॉज क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब कंपाउंड में एटम्स का रेशो सेम रहेगा, लेकिन वो एटम्स की अरेंजमेंट वो डिफरेंट हो जाएगी। स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, रेशो सेम रहेगी। अब इसका कॉज क्या है, तो हमने ये कहा था ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स compounds are called isomers and the phenomenon is called isomerism. ये हमारा लास्ट क्लास में पहले डेफिनेशन में हमने बात की थी और इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सपोज ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिखा है C2H6O। अब ये फार्मूला किस कंपाउंड का है, तब हमने कहा कि अगर मैं इन एटम्स को लेकर यूं अरेंज करता हूं तो कंपाउंड बनता है इथाइल अल्कोहल। और इनकी अरेंजमेंट अगर मैं चेंज करके यूं लिखता हूं, इस अरेंजमेंट में इस बात का ख्याल करना होता है कि एटम की वैलेंसी को खराब नहीं करना, कि कार्बन इज अ टेट्रावलेंट, ऑक्सीजन इज अ डाइवलेंट एंड हाइड्रोजन इज अ मोनोवलेंट। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अगर इसी रेशियो को C2H6O को अगर मैं एक और अंदाज से लिखता हूं तो फिर ये कंपाउंड जो बन जाता है ये डिफरेंट कंपाउंड बन गया है, लेकिन एटम्स का रेशियो तो इसका भी वही है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और सिंगल ऑक्सीजन है। ये कंपाउंड जो है ये ईथर फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, डाई मिथाइल ईथर कहते हैं इसको। इसके बाद चेन आइसोमेरिज्म को जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने अल्काइल्स को याद किया था। अल्काइल आपको याद होना चाहिए, 2 अल्काइल मैंने कहा था कि याद कीजिएगा, एक मिथाइल था, दूसरा इथाइल था। और उसके बाद फिर मैंने आपको 3 टर्म समझाई थी। एन अगर मैं नेम में यूज करता हूं, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। आइसो का मतलब होता है ब्रांच स्ट्रक्चर, अ सिंगल ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन। एक ब्रांच होगी और कहां होगी, खास जगह पे लोकेट होगी। नियो का मतलब है 2 ब्रांचेस ऑन द सेकेंड कार्बन, अप एंड डाउन लगी होती हैं ब्रांचेस। लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने इसको ना खींच दिया, 1 घंटा लगा दिया इसमें। नहीं, असल मसला होता है कि हर स्टूडेंट के समझने का और सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कुछ जो है उस बात को सुनकर उसके जहन में बहुत सी एग्जांपल्स आ रही होती हैं तो वो कंफ्यूज हो रहा होता है, इसलिए वो क्वेश्चन क्वेश्चन करता रहता है। बाज़ औक़ात बेटा मुमकिन ये नहीं होगा कि मैं यहाँ पे इतना वाज़ेह से क्लियर करूँ, बात जगह हो सकता है ऐसा भी हो। अब कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियरिफाई जरूर करना है, क्योंकि विदाउट क्या नाम है, डाउट लर्निंग करनी है हमें। अगर कोई डाउट मौजूद है, कोई कंफ्यूजन मौजूद है तो वो लर्निंग कभी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि उसी वीक के अंदर आइए, अपना लेक्चर कॉपी लेके आइए और टॉपिक को समझ लीजिए। ओके, चेन आइसोमेरिज्म का कॉज मैंने बताया था आपको, डिफरेंट साइज ऑफ चेन। चेन के साइज डिफरेंट होंगे। 2 तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म के, एक तो साइज से कर लें। बाद ऐसे चेन आइसोमर्स होंगे जिनमें साइज सेम होगी लेकिन ब्रांचेस की पोजीशन चेंज होगी।
due to the different size of chain and number of branches. एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं C5H12, ये पेंटीन है। अल्केन के जब मेंबर स्टार्ट में आपने लर्निंग की होगी ना पेंटीन, अब पेंटेन एक फार्मूला आपने याद कर लिया, लेकिन आपने जब उसका स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा कि ये तो 3 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो तीनों पेंटेन नहीं है, फिर 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनको आइसोमर्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूला दिखने में बहुत आसान होता है। मैंने भी एक व्हाट्सएप किया आपको, एक जो समझ लें मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, एक फार्मूला है, उसका नेम क्या होगा, तो पहला नाम तो बहुत इजी लगता है ना, तो फिर आप जब देखते जाते हैं नाम तो चेंज होता ही चला जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना है, अगर समझेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। थोड़ा समझना है इसको, बातों को। इजी है तो डिफिकल्ट नहीं है। सबसे अहम चीज क्या होती है, होमवर्क करना। विदाउट प्रिपरेशन आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें नुकसान होता है, तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ओके, मैंने इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया। 5 कार्बन थे, उसको एक चेन में कर दिया सिंगल। किसी भी कार्बन को मैंने कैटिनेट करते हुए ब्रांच में नहीं लेके गया, सबको एक ही चेन में ले लिया, तो ये कहलाएगा एन पेंटेन। इस चेन का साइज 5 कार्बन का है। अब मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया, उसमें चेन 4 कार्बन के लिए, तो साइज चेंज कर दिया ना, 4 कार्बन की चेन कर दी। 5th कार्बन को प्लेस किया। याद रखिएगा 5th कार्बन या चेन क्या नाम है का साइज कम करने पे आप कार्बन को टर्मिनल पे कभी नहीं लगाएंगे, टर्मिनल्स पे। ये टर्मिनल्स है ना, यहां नहीं लगाएंगे कभी भी, क्योंकि टर्मिनल पे लगाने से आपका न्यू स्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैंने चेन स्मॉल कर दी, 4 कार्बन की कर दी। अब इस पे एक सिंगल ब्रांच है और सेकंड कार्बन पे है, तो इसका नाम है आइसोपेंटेन। फिर हमने चेन और छोटा कर दिया, 3 कार्बन का कर दिया, और 2 कार्बन जो रिमेनिंग थे उनको हमने मिडिल कार्बन पे प्लेस किया, ऊपर और नीचे अलग अलग प्लेस कर दिया। तो ये चेन 3 कार्बन की है, कार्बन की है, और फिर 2 ब्रांचेस ऑन सेकंड कार्बन है, तो इसका नाम है नियोपेंटेन। मैंने साथ में आयुपेक नेम भी लिखा था। तो आयुपेक नेम असल टॉपिक नहीं था, कि आप इस स्ट्रक्चर के साथ किसी और स्ट्रक्चर का जहन में सोच के समझेंगे सर इसका आयुपेक नेम मैं कैसे लिखूंगा। अब्दुल राफी को तो मुझे फोन करना पड़ेगा, मैं इसका नाम लिख लूं, अब्दुल राफी। यस, ये ज्वाइन ही नहीं हो पाते हैं। ओके, नहीं हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मैं चेन आइसोमेरिज्म को डिटेल में आपको स्टडी करवा रहा हूँ, चेन आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, कि आपने अगर मेरी बात को समझ लिया है तो फिर चेन आइसोमर्स बनाना आपके लिए इश्यू नहीं होगा। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। अल्केन की फैमिली में हम बात करते हैं कि आइसोमर्स फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं। अब अल्केन का फर्स्ट जो मेंबर है वो एक कार्बन वाला है, CH4। आपने नेम भी याद किया होगा, मीथेन नाम है इसका। क्या इसमें आइसोमर्स पॉसिबल हैं? मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं इन अ कंपाउंड तो आइसोमर्स की तादाद बढ़ती है। यस, गुड। इसमें आइसोमर नहीं हो सकता है, एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, गुड। हम इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे हम कहेंगे एक कार्बन है, एक कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इस कंपाउंड में और कार्बन नहीं है, इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, लेकिन कार्बन को 3 बॉन्ड फर्दर और बनाने, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की पोजीशंस को चेंज कर लूं, एक दूसरे से मैं रिप्लेस कर दूं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो मैं यहां प्लेस कर दूं और ये वाला हाइड्रोजन यहां प्लेस कर दूं, बोथ आर हाइड्रोजन। तो मीथेन को मैं कंडेंस कर दूंगा तो मैं यू लिखूंगा CH4। हाइड्रोजन की ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है। हम जब वर्ड यूज करेंगे मीथेन, मीथेन
मीथेन का मतलब क्या होगा? मीथेन का मतलब होगा वन कार्बन, और वो बॉन्ड कौन से बना रहा है? सिंगल बना रहा है। वो कार्बन जो है उसके सारे बॉन्ड देखें, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये सेकंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फोर्थ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस नेम के अंदर, इस आईयूपीएक नेम के अंदर हाइड्रोजन की तादाद डिस्कस नहीं हो रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की शिनाख्त कार्बन है, और कार्बन की तादाद बढ़ने से आइसोमर्स ही बनते हैं। तो पहली बात हमने देखा मीथेन में आइसोमर्स नहीं है, तो मैंने लिखा नो आइसोमर्स। अब हम लेते हैं, कॉपी साथ रखेंगे बेटा और साथ में काम करेंगे आप, ठीक है। सेकेंड है इथेन, 2 कार्बन। क्या 2 कार्बन में आइसोमर बन सकते हैं? ये 2 कार्बन है, इनको कैटिनेट करें। पहले नॉर्मल कैटिनेट करोगे ना इन अ सिंगल चेन। 2 कार्बन को कैटिनेट कर दिया, कार्बन एंड हो गए। इन कार्बन की वैलेंसी शो करेंगे। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब ये वैलेंसी जो है हाइड्रोजन को ऐड करके पूरा करेंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये यूनिट कंडेंस कर दिया जाए तो ये कौन है? CH3। और ये यूनिट भी कंडेंस किया जाए तो कौन है? CH3। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 बॉन्ड CH3। इथेन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मैं इथेन को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेस किया। अगर मैं इसको यूं लिखता हूं CH3 बॉन्ड CH3, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके गुड। हमने देखा कि इसमें भी आइसोमर नहीं है, तो 2 कार्बन की चेन में आइसोमर नहीं हो सकते अल्केन में। कार्बन को और बढ़ा दीजिए, 3 कर दें, C3H8। बेटा जरा फाइंड आउट करो इसमें आइसोमर है, खुद ट्राई करो, 3 कार्बन को लिखो और हाइड्रोजन को ऐड करो, उसके बाद कंपाउंड पूरा करके देखो कि जो कंपाउंड आपने बनाया उसके अलावा कोई कंपाउंड बन सकता है। चेक करो और रिप्लाई करो मुझे फिर। ओके, स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं, इसमें आइसोमर नहीं है, ठीक है ना। नो, ओके गुड। इसमें आइसोमर आप कह रहे नहीं है, गुड। अब मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। मैं डायरेक्ट बेटा फार्मूला लिख रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है CH3, सेकंड कार्बन है CH2, थर्ड कार्बन है CH3। इनका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बेंड करने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, बेंड करने से। CH3 CH2 CH3, ये बेंड चेन के अंदर भी ऑल कार्बन इन अ सिंगल चेन ही कहलाएंगे। तीनों कार्बन आपस में कैटिनेट हो रहे हैं, कंटिन्यूस लिंकेज आ रहा है उनका। तो हमने देखा कि प्रोपेन में आइसोमर नहीं है। अल्केन में आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट कहां से होगी? हमने पेंटेन पढ़ा था, उसके 3 स्ट्रक्चर थे। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहा हूं कि आइसोमर फाइंड आउट कैसे होते हैं, ठीक है। प्रोपेन में नहीं हुआ। अब आ जाए 4 कार्बन, ये ब्यूटेन कहलाता है, ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर क्या है? 1 2 3 4, ऑल कार्बन इन अ सिंगल चेन, ऑल कार्बन इन अ सिंगल चेन। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब मुझे आइसोमर बनाना है तो मुझे चेन का साइज कम करना होगा। अब चेन ले लें 3 कार्बन की। फोर्थ कार्बन कहां प्लेस नहीं कर सकते? मैंने कहा टर्मिनल पे कभी भी नहीं कर सकते, करोगे तो पुराना स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या कोई पोजीशन नजर आ रही है जहां पे हम फोर्थ कार्बन प्लेस कर सकते हैं? यस, इट्स अ मिडिल कार्बन, यहां वो प्लेस कर दीजिए। जब यूं प्लेस कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट वन से डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट में क्या है? ऑल कार्बन इन अ सिंगल चेन, 1 2 3 4। और सेकंड के अंदर चेन में कार्बन कितने? 3 कार्बन हैं। फोर्थ चेन में नहीं है, वो ब्रांच बना हुआ है।
तो C4H10 में ये दो स्ट्रक्चर हो गए। आइए चेन को और छोटा कर देते हैं। चेन कर दी 2 कार्बन्स की, और छोटी कर दी ना चेन मैंने, 2 कार्बन्स कर दी। अब 2 कार्बन है जो प्लेस कर रहे हैं, आप देख लें ये 2 कार्बन की जो चेन बनाई गई है, दोनों टर्मिनल है। अगर रिमेनिंग 2 कार्बन इसमें जहां मर्जी ऐड करोगे, आपका स्ट्रक्चर इन दो में से कोई एक होगा, या तो वो एन ब्यूटेन होगा या वो आइसोब्यूटेन होगा। मिसाल के तौर पे वो 2 कार्बन में यूं प्लेस कर देता हूं, एक कार्बन यहां प्लेस किया, थर्ड और फोर्थ ये प्लेस कर दिया। अब क्या ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है? मैं कहता हूं इस स्ट्रक्चर को 90 के एंगल पर रोटेट कर दो तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को रोटेट करवाओ, रोटेट 90 के एंगल पे, तो आपको यही वाली अरेंजमेंट नजर आ रही होगी। इस स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो आपने 2 कार्बन ली थी वो लॉन्गेस्ट नहीं रही। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, 1 2 3, और मिडिल पे ब्रांच लगी हुई है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए। आईयूपैक नेम डिफरेंशिएट करता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं है। हमने कहा 2 कार्बन करके आप और ट्राई कर लो, बेटा ट्राई करना है, जल्दी से जंप नहीं मार देना, नो इसमें आइसोमर्स नहीं बन सकते, और नहीं, आपको कंफर्म होना चाहिए। इन 2 कार्बन पे मैं वो 2 कार्बन प्लेस करता हूँ, एक यहां प्लेस कर दिया और एक यहां प्लेस कर दिया। अब बताइए जो स्ट्रक्चर मैंने ये ड्रॉ किया है, ये ए और बी से किससे सिमिलर है? ये एन ब्यूटेन है या आइसो ब्यूटेन है? ए से, गुड, ए से, ए, यस एन ब्यूटेन आप कह रहे हैं, एन ब्यूटेन, गुड, यस गुड, ओके बेटा, समझ रहे हैं ना आप लोग बातों को ना? ओके, एन ब्यूटेन है। तो आपने क्या क्या समझा कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर बने ना। अब मैं वो आइसोमर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कॉपी करेंगे हम कह रहे हैं ब्यूटेन में कितने आइसोमर होते हैं? 2 आइसोमर होते हैं। अब फार्मूला लिखोगे आप C4H10 और इसका आइसोमर्स बनाओगे। इसका फर्स्ट आइसोमर में लिख रहा हूं, इस अरेंजमेंट ऑफ एटम के रिजल्ट में जो कंपाउंड बन रहा है इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और एन का मतलब क्या होता है? नो ब्रांच। स्ट्रक्चर में कोई ब्रांच नहीं होगी। इसका सेकंड स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 CH CH3 एंड CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। तो यहां 2 स्ट्रक्चर बने ब्यूटेन में, एक एन ब्यूटेन बना, दूसरा कौन सा बना? आइसोब्यूटेन बना। बेटा इसको जल्दी में स्किप नहीं कर जाना है, तवज्जो से समझना है। आपको कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर लगेगा तो जरूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो ब्यूटेन में सिर्फ 2 ही आइसोमर हैं। इसके बाद हम 5 कार्बन करते हैं। ये बेटा कॉपी कर लिया है तो मुझे यस का रिप्लाई करो या डन रिप्लाई करो, और अगर कोई कॉपी कर रहा है तो वेट का मुझे रिप्लाई कर दे, वेट, मैं उसके लिए वेट कर लूंगा। ओके, किसी ने भी नहीं कहा ना मुझे, ओके ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पेंटेन में, पेंटेन में आइसोमर्स कितने होंगे? मैंने रटना नहीं है, मैंने ऐसे जबानी याद नहीं कर लिया कि पेंटेन के आइसोमर 3 बनेंगे, कैसे पता चला आपको? आइए फाइंडिंग करते हैं इसकी। पहले मैं 5 कार्बन को इन अ सिंगल चेन, पहला स्ट्रक्चर जो नॉर्मल बनाते हैं हमेशा, 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंस कार्बन की है, बाकी कार्बन पूरा होने के बाद हाइड्रोजन को वैलेंस देखते हैं, पूरा ऐड कर देते हैं कि किस कार्बन से कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, वो उस कार्बन की बॉन्डिंग को देख के हम ऐड कर देते हैं। ये बन गया एन पेंटेन, एन पेंटेन। चेन को छोटा कर दिया, 1 2 3 4। फिफ्थ कार्बन को मैं मार्क कर रहा हूं कि यहां प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि टर्मिनल में प्लेस करने से प्रीवियस स्ट्रक्चर बनते हैं हमेशा। तो 2 कार्बन रह गए जो पोजिशन में सिमेट्रिकल हैं, ये बोथ कार्बन जो मिडिल के हैं एक जैसे हैं, क्योंकि एक लेफ्ट से सेकंड है, दूसरा राइट से सेकंड है। एक लेफ्ट से सेकंड लास्ट है, दूसरा राइट से सेकंड लास्ट है, मतलब दोनों की पोजीशन एक जैसी है।
आप किसी एक पे प्लेस कर दो तो दूसरे की पोजीशन खुद ब खुद ऑक्युपाइड हो जाती है, उसको मैं मार्क करूंगा कि वो ऑक्युपाइड पोजीशन हो गई है, अब वहां प्लेस करने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। एन तब कहते हैं जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा हो, एन तब कहेंगे जब आइसो बन रहा हो। जब हम वर्ड यूज करते हैं पेंटेन, इट्स मीन नॉर्मल पेंटेन। एन अमूमन लगाया नहीं जाता, जब हम कहेंगे पेंटेन उसका मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर। जब हम कहेंगे ईथेन तो एन ईथेन कहना जरूरी नहीं होगा। यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए विच पेंटेन, अगर मैं कहूंगा सिर्फ पेंटेन वर्ड तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है वो एन पेंटेन है। तो इसलिए ईथेन और प्रोपेन में एन का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। प्रोपेन मींस नॉर्मल प्रोपेन ही है, क्योंकि प्रोपेन के अलावा होता नहीं है। इस सब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जब वर्ड यूज करते हैं तो वहां एन मेंशन नहीं किया जाता, अंडरस्टूड होता है कि जब आप हेक्सेन कह रहे हैं तो इसका मतलब इट्स अ नॉर्मल हेक्सेन। ओके, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कह रहे हैं आइसोपेंटेन। इसके बाद 4 कार्बन की चेन में और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं थे, इसलिए मैं चेन को ड्रॉप करूंगा 3 कार्बन पे। मैंने 4 के बाद डायरेक्ट 3 नहीं किया, जब कार्बन बढ़ेंगे ना चेन के अंदर, 7 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, तो फिर चेन के अंदर आपको और फाइंडिंग करनी है कि कहां कहां और प्लेस कर सकते हैं आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमने देखा 4 कार्बन की चेन पे 5th कार्बन और कहीं प्लेस नहीं हो सकता, तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, सेकंड बन गया। आप चेन छोटी कर देते हैं, आपने चेन कर दी 3 कार्बन के, आपने 3 कार्बन की चेन बना दी। जब 3 कार्बन की चेन बनाई तो मैंने मार्क किया कि मैं कहां प्लेस नहीं कर सकता हूं, तो मैं आइसोमर फाइंड आउट कैसे होते हैं वो समझा रहा हूं। डायरेक्ट मैं लिख के नहीं कह रहा कि बस ये याद कर लें या इन 3 को समझ लें, नहीं। हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, हमें कॉन्फिडेंस होगा कि इसके बाद कोई और स्ट्रक्चर इस फार्मूले का नहीं हो सकता है। तो मैंने इस 5 कार्बन की चेन को छोटा किया, 3 कार्बन कर दिए। अब मेरे पास 2 कार्बन है, वो मैं कहां प्लेस नहीं कर सकता पहले वो मैंने मार्क कर दिए। अब वो हम प्लेस करते हैं मिडिल कार्बन पे, एक ऊपर और एक नीचे प्लेस करते हैं, ये बन जाता है नियोपेंटेन। इट इज अ नियो पेंटेन। तो पेंटेन में 3 आइसोमर बन गए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसके बाद इसका कोई और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो पेंटेन में आइसोमर्स कितने हैं? 3। इनकी प्रैक्टिस करनी है इतनी ज्यादा कि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए और आप इसको फौरन खुद डाई ड्रॉ करें। अब मैं इनको डाई ड्रॉ करता हूं। मुझे पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं हाइड्रोजन को इंक्लूड करते हुए। देखो, अब जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है वो यूं होता है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, इट इज अ पेंटेन। इट्स नॉट अ लाइन, ये जिगजैग लाइन नहीं है। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएक नेम क्या है? बोलेंगे पेंटेन है। इस स्ट्रक्चर में यहां मैं अगर डबल बॉन्ड शुरू कर दूं ये बन जाएगा पेंटीन। पेंटीन, ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर यूं ड्रॉ करता हूं, ये प्रोपेनॉल है, तो ये कार्बन का एटम है, कार्बन, कार्बन और कार्बन। लेकिन आपके पास कभी ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं आएगा। कैम्ब्रिज में, ओ लेवल्स में और मौजूदा केमिस्ट्री में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, चेन यू शो की जाती है। एनीहाउ, हमारी तो बुक 30 ईयर से तब्दील नहीं हुई है और बहुत ही बच्चों के अंदाज से पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री। ये देखिए, पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये है हमारा फिफ्थ कार्बन। इसका नाम है एन पेंटेन। अगेन देखिए, एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH3, CH विद ब्रांच CH3, CH2 एंड CH3। इसका नाम है आइसो पेंटेन। CH3, C, CH3, CH3,
NCH3, इसका नाम है नियो पेंटेन। नियोपेंटेन। बेटा जिस स्टूडेंट ने क्लास मिस की है और वो आके यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, वो पैनिक कर रहा है। इसलिए क्लास मिस करने के बाद जरा आपका कोई एक टॉपिक छूटा होगा और आप फिर वही पुराने सवाल करेंगे, उन सवाल को मैं आंसर नहीं करूंगा। आपको मुझसे ज्यादा सेल्फ ऑर्गेनाइज होना है। आपने मुझसे ज्यादा इस चीज की अहमियत को का ख्याल करना है कि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने फिजिकल क्लास में कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बेसिक मैं आपको यह समझा दूंगा। कंडीशन ये है कि आपको संजीदा होना है, रेगुलर होना है क्लास में। अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और मुझे बताइएगा कि ये स्ट्रक्चर इन तीन में से किससे सिमिलर है। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, क्या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर तीन बनाए हैं, कौन कौन से? ए स्ट्रक्चर, बी इज आइसोपेंटेन एंड सी इज नियोपेंटेन। ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर जो है ये किससे सिमिलर है? यस, गुड 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 ना। देखो आप इतने सारे रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने लास्ट क्लास में बहुत तवज्जो से बात को सुना था। गुड। ओके राइट। अब हम बात करते हैं आगे। मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैंने ये जो बात इसलिए की है कि एक सवाल बीच में ऐसा आ गया जो प्रीवियस क्लास का था, इसलिए ये देखिए, ये ब्रांच को मैंने सर्किल किया है। नॉमेनक्लेचर में मैं ये काम करवाऊंगा आपको। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले चेन मार्क करते हैं, लॉन्गेस्ट 4 कार्बन की है। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर चेन कितने कार्बन की? 4 कार्बन की है और एक सिंगल ब्रांच लगी हुई है। मुझे उस ब्रांच को लोकेट करना है। लोकेट करना है, लोकेशन क्या है, कहां लगा, किस कार्बन पे लगा हुआ, किस नंबर ऑफ कार्बन में लगा हुआ है। तो नंबरिंग के लिए असूल या रूल क्या है ना? असूल क्या है हमारा? रूल ये है कि नंबरिंग फ्रॉम द एंड विच इज नियरेस्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबरिंग आप उस एंड से करो जहां से ब्रांच करीब तरीन होगी। इस बी स्ट्रक्चर की ब्रांच लेफ्ट के सेकंड कार्बन पे आ रही है और ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हमारी ये ब्रांच राइट के सेकंड कार्बन पे आ रही है। अब हमने जब नंबरिंग कर दी तो हमें दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे लग रहे हैं। 4 कार्बन के सेकंड पे ब्रांच है, इसमें भी क्या है, 4 कार्बन के सेकंड में ब्रांच है, इसलिए ये भी आइसोपेंटेन है और ये बी भी हमारा आइसोपेंटेन था। बेटा अगर इसको ड्रॉ कर दिया है तो मुझे डन का रिप्लाई कर दो, मैं फिर आगे बात करूंगा कि यार 3 आइसोमर्स थे। ओके गुड। ये बताओ अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हेक्सेन। हेक्सेन, गैस करो हेक्सेन में आइसोमर्स कितने होने चाहिए? यस गुड, अच्छी बात है बेटा। इसका आंसर नहीं कर रहा मैं, इसका आंसर, इसलिए अगर मैं इसका आंसर कर दिया ना तो फिर आपको फाइंडिंग करना समझ में नहीं आएगा, मतलब फाइंडिंग करने पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं इसको और बैक कर देता हूँ ताकि मेरे हाथ से कहीं उसका आंसर रिप्लाई ना नजर ना आए आपको। ओके, अब बेटा देखो कैसे फाइंड किया जाता है। हेक्सेन मैं करवा रहा हूँ, हेप्टेन आपका होमवर्क होगा। समझ में आई बात आपको? हेक्सेन मैं करवाऊंगा अभी आपको, हेप्टेन आपका होमवर्क है। उसके सारे आइसोमर्स मालूम करने हैं, उनको नेम नहीं करना क्योंकि नेमिंग तो अभी आपने पढ़ी नहीं है। सिर्फ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हेक्सेन, हेक्सेन C6H14 है। इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊंगा वो नॉर्मल बनाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर, ऑल कार्बन इन अ सिंगल चेन, 1 2 3 4 5 6। अब हर कार्बन पे वैलेंसी देखते हुए कार्बन की हाइड्रोजन ऐड कर दो, कंपाउंड पूरा हो जाएगा।
ये बन गया है एन हेक्सेन। जरा गौर से इसका नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा समझिएगा, क्योंकि अल्केन की नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। ये हो गया हेक्सेन। ये कौन सा हेक्सेन है? एन हेक्सेन। ठीक है, हाइड्रोजन मैं ऐड नहीं कर रहा, आपको मालूम होना चाहिए किस कार्बन से कितने हाइड्रोजन होने चाहिए। आइए हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मुझे चेन कम करनी पड़ेगी, 5 कार्बन की कर देता हूं। 5, 1 2 3 4 5। इन 5 कार्बन में मुझे बताइए कि मैं कहां पे 6 कार्बन प्लेस नहीं कर सकता, कहां पे टर्मिनल पे प्लेस नहीं कर सकता हूं। एग्री करते हैं ना? टर्मिनल पे प्लेस नहीं कर सकता मैं 6 कार्बन। अब 6 कार्बन प्लेस करने की दो तीन तीन कार्बन नजर आ रहे हैं मुझे, 3 पोजीशन नजर आ रही हैं। ये कार्बन इस कार्बन से सिमेट्रिकल है, मुझे स्ट्रक्चर में सिमेट्री देखनी है। जैसे मैं कहता हूं इस चेन के अंदर 2 एंड है, एक एंड नहीं है, एंड टर्मिनल्स 2 हैं, एंड 2 हैं, एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है, बोथ आर एंड कार्बन्स। इसी तरह मैंने 2 मार्क किए हुए, राइट मार्क किया हुआ उसके ऊपर, वो देखिए वो आपस में सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं। उनमें से किसी एक पे अगर मैं 6 कार्बन प्लेस कर दूं तो फिर दूसरे पे प्लेस करने की जरूरत नहीं होगी, वो पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाएगी। ये मैंने प्लेस कर दिया 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां लिख के दिखा देता हूं। CH3 पहला कार्बन है, दूसरा CH होना चाहिए, उसके साथ ब्रांच लग जाएगी CH3 की, फिर क्या होगा CH2 CH2 एंड CH3। अब मैंने जो थर्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो मुझे बताइए कि इस 5 कार्बन की चेन के अंदर स्ट्रक्चर पॉसिबल है या चेन छोटा करना है मुझे? मुझे रिप्लाई कीजिएगा, क्या रिप्लाई करेंगे कि 5 कार्बन की चेन में स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पॉसिबल है या नहीं है? यस, बिल्कुल, गुड गुड, यस पॉसिबल, आप कह रहे हैं पॉसिबल है। नहीं मिसबा, 4 नहीं करेंगे, अभी नहीं, अभी चेन छोटी नहीं करेंगे। क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पॉसिबल है? ये स्टूडेंट ने कहा पॉसिबल है, गुड, आप रिप्लाई ना करें, ठीक है, पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है? ये कार्बन है, अगर मैं इस पे लगा दूं, इस पे 6 कार्बन लगा दूं, दोबारा चेंज करता हूं, 1 2 3 4 5, ये 2 टर्मिनल है जहां प्लेस नहीं कर सकते थे, इस पे प्लेस करने से ये पोजीशन खुद ब खुद ऑक्युपाइड हो गई है। क्यों? अगर मैं यहां करूंगा तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ये भी आइसो हेक्सेन कहलाएगा, या 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन कहलाएगा। ये जो सेकंड है इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? आप देखें इसकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 5। ये क्या लगा हुआ है? मिथाइल। नंबरिंग करें, लेफ्ट से ये नियरेस्ट है, आपने नंबरिंग कर दी, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? आप इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। अगर मैं ये मिथाइल 2 पे नहीं 4 पे लगाऊंगा तो वो 4 नहीं कहलाएगा, फिर नंबरिंग राइट साइड से होकर वो 2 हो जाएगा, तो वो भी बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। आपने कहा कि 2 और 4 पे आप मजीद नहीं लगा सकते, एक पोजीशन अभी मौजूद है जहां पे मैं 6 कार्बन प्लेस करूं तो एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस न्यू स्ट्रक्चर का मुझे आईयूपीएक नेम रिप्लाई करोगे, क्या होगा आपके ख्याल में? मैं हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, मुझे इसका आईयूपीएक नेम जरा रिप्लाई करो, आपके ख्याल में क्या होगा? CH2 CH पे CH3 लगा हुआ है थर्ड कार्बन पे, फिर CH2 CH3, इसका आईयूपीएक नेम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट सब ट्राई करें इसको। यस, गुड। जो मिथाइल क्या कहा आपने? मिथाइल पेंटेन ना? बेटा मिथाइल किस कार्बन पे लगा वो बताना जरूरी है।
अब मैं कहता हूं कि ये मैंने नाम बताना है, तो मैं इसकी पहले चेन मार्क करता हूं। चेन है 5 कार्बन की पेंटेन की चेन में, तीसरे कार्बन पे मैं किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग करूं, लेफ्ट से करूं राइट से करूं, तीसरे कार्बन पे मीथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, 3 मीथाइल पेंटेन। आज की क्लास में ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप आंसर इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में कई चीजों को आपने समझ लिया था, तो डे 1 में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। अब 5 कार्बन की चेन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर और पॉसिबल है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं अब इसको रब करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है, और मैं और मजीद आइसोमर्स बनाऊंगा, और इसको कॉपी कर लो। 2 पे बेटा ब्रांच लगाते हैं, ये कोई फिक्स बात नहीं थी। 2 पे पॉसिबल थी, उन स्ट्रक्चर में हमेशा 2 पे नहीं लगाते हैं। 3 पे 4 पे चेन जितनी बड़ी हो जाएगी जहां मर्जी लगा दें आप, पॉसिबल है तो लगाते रहेंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। 2 की पोजीशन बेटा फिक्स नहीं थी कि 2 पे ही हमेशा लगनी है, ये फिक्स बात नहीं थी। इसको कॉपी करें और खुद ट्राई करें इसको। कॉपी कर लें, जब कॉपी हो जाए तो डन का मैसेज करें मुझे। अल्काइन बेटा नहीं पढ़ रहे, अल्किन नहीं पढ़ रहे, इसलिए उसका सवाल ना करें। जो पढ़ रहे हैं उसका सवाल करें। तो इस सब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्लास के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन, बस हम अल्केन तक अपने आप को महदूद रखेंगे। जब अल्कीन आएगा तो उस पर बात जरूर करेंगे। अभी हम अल्केन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जब मैं फैमिली चेंज करूंगा तो आइसोमेरिज्म की टाइप चेंज हो जाएगी, तो मैंने अभी टाइप्स में सिर्फ अभी चेन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं किसी और आइसोमेरिज्म को इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकता हूँ। तो फिर आपको तकरीबन 20 आवर्स चाहिए, लगातार क्लास लेते रहो, पूरी आइसोमेरिज्म पूरी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे एक साथ बैठकर। इसलिए सिर्फ अल्केन में बात करेंगे हम। मैं बेटा इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाला ऑफ कोर्स आइसोमर है, कौन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, नाम देखे चेंज है। तो ये 3 तो आइसोमर मैंने बना दिए यहाँ पे। कौन कौन से आइसोमर बन गए, एन हेक्सेन बना, ठीक है। थर्ड ब्रांच का नाम क्या होगा, एक मिनट एक मिनट, थर्ड ब्रांच का नाम क्या होगा। थर्ड ब्रांच कौन सी भाई, तीसरी ब्रांच कहाँ पे, थर्ड कार्बन पे जो ब्रांच लगी हुई है वो CH3 लगी हुई है, उसका नाम मिथाइल है। CH3 कहीं भी लगाओ, 2 पे लगाओ तब भी मिथाइल है, 3 पे लगाओ इस CH, ये जो ब्रांच लगी हुई है, ये जो ब्रांच लगी हुई है, ये कौन है। तो आप इसी कॉम्पोजिशन देखें, CH3 कहीं भी लगाओ, इसका नाम मिथाइल है और इसकी पोजीशन क्या है, 3 है। इसका नाम मिथाइल है, इसकी पोजीशन क्या है, 2 है। ये चेन 5 कार्बन की है, इन 5 कार्बन के सेकंड के बाहर एक ब्रांच निकल गई कार्बन की, तो इस यूनिट को क्या नाम दिया अलग से, मिथाइल। ये जब यहां चला गया तो ये 3 मिथाइल हो गया, ये जब यहां आ जाएगा तो 4 मिथाइल नहीं होगा, 2 मिथाइल अगेन हो जाएगा, तो CH3 इज कॉल्ड मिथाइल। तो ये 3 स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिए, मैं इनको रब करूंगा तो स्पेस लेंगे हम, और फिर दोबारा आइसोमर्स को स्टार्ट लेते हैं दोबारा, बिल्कुल स्टार्ट से। मैंने हेक्सेन के अंदर पहला एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया था, CH3 CH2 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 एंड CH3, ये कहलाता है एन हेक्सेन। फिर मैंने इसका आइसोमर बनाया, चेन आइसोमर, चेन को कम किया, 5 कार्बन किया, और नंबर 2 कार्बन पे पहली ब्रांच लगा दी। इसका नाम था 2
मिथाइल पेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन को आइसो पेंटेन भी कहते हैं। फिर हमने क्या किया, 5 कार्बन की चेन पर मिथाइल की जगह चेंज कर दी और उसको ले गए 3rd कार्बन के ऊपर, 3rd कार्बन पे। तो इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन, बट इट इज नॉट अ आइसोपेंटेन। ये लेकिन आइसोपेंटेन नहीं है। आइसो सिर्फ उस स्ट्रक्चर के लिए जहां पे ब्रांच सिंगल होगी और 2nd कार्बन पे होगी। तो 3rd में ब्रांच एक जरूर है, लेकिन 2nd कार्बन पे ना होने की वजह से आइसो निकल आएगा। तो फिर नाम क्या होगा? तो फिर हम आईयूपैक नेम यहां यूज कर रहे हैं, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, अब हम चेन को छोटा करते हैं। चेन में कर रहा हूं 4 कार्बन की, 1 2 3 4। कितने कार्बन है जो मुझे अभी और ऐड करने हैं? क्योंकि हेक्सेन को सॉल्व कर रहे हैं, 6 कार्बन है। 2 कार्बन है, कहां नहीं लगा सकता, तो पहले उनको मार्क कर दिया जाता है कि यहां नहीं लगा सकते, यहां आप नहीं लगा सकते हैं। अब वो 2 कार्बन मेरे पास रिमेनिंग रह गए। वो 2 कार्बन किसी एक कार्बन मिडिल, किसी एक कार्बन के नीचे और ऊपर लगा दो। नीचे भी लगा दिया और ऊपर भी लगा दिया, तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना जो तीनों से मुख्तलिफ है। ये मेरा 4 स्ट्रक्चर बन गया है। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? मैं लिखूंगा CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH3। इसका आईयूपैक नेम पहले सुनो क्या होगा, 2 2 डाइमीथाइल। 2 मिथाइल हैं, पहला कार्बन 2 पे, दूसरा कार्बन 2 पे है। लोग इनको रिपीट करते हैं, एक बार 2D डाल देना, 2, 2 हाइफन डाइमीथाइल ब्यूटेन। ये इसका आईयूपैक नेम है। और इसको नियो, सॉरी यहां पे मैंने गलती की थी, इसको सही कर लीजिएगा। ये नियो आइसोपेंटेन नहीं है, आइसोहेक्सेन कहलाएगा। आइसोहेक्सेन, ये मिस्टेक होगी, इसको सही कर लीजिएगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है नियोहेक्सेन। कि हेक्सेन के स्ट्रक्चर में, हेक्सेन के कंपाउंड में 2 ब्रांचेस ऑन सेकंड लास्ट या सेकंड कार्बन पे है, तो ये नियोहेक्सेन है, 2 डाइमेथाइल ब्यूटीन। अगर ये 2 ब्रांचेस मैं यहां से रब कर रहा हूं, सपोज करें रब कर दिया मैंने, और मैंने इनको यहां प्लेस कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर नियोहेक्सेन या 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन से डिफरेंट है या सेम है? रिप्लाई करें, सेम और डिफरेंट का रिप्लाई करें। सेम, गुड, सब कह रहे हैं सेम होगा, सब कह रहे हैं सेम होगा। ओके ओके बेटा, डन। तो आपने देखा कि ये जो 4 कार्बन है, मैं जरा इस वाले स्ट्रक्चर को इरेज कर दूं। ये हमारे 4 कार्बन है, 2 कार्बन से जो प्लेस कर रहे थे, मैंने एक ही कार्बन के ऊपर दोनों को प्लेस कर दिया। अब क्या कोई और इम्कान मौजूद है अरेंजमेंट को चेंज करने का? यस, वो ये है कि आप इन 2 मिडिल कार्बन पे एक ही कार्बन को प्लेस कर दें, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा ये इन चारों से डिफरेंट होगा। डिफरेंट है या नहीं है? अब जो स्ट्रक्चर बनाया, अब जो मैंने अरेंजमेंट की वो देख लीजिए। यस, डिफरेंट है ना? ओके ओके बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर यहां लिखते हैं, कैसा होगा? ये 5th आइसोमर बन गया, आइसोमर 5th बन गया। कैसा बन रहा है? CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3। इसकी लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन की, तो ये ब्यूटेन की चेन है। ब्यूटेन पे ये एक मिथाइल है और ये दूसरा मिथाइल है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, तो पहला मिथाइल कहां पे लगा हुआ है? 2nd कार्बन पे। दूसरा मिथाइल कहां लगा हुआ है? 3rd कार्बन पे।
मुझे बेटा इसका आईयूपीएक नेम लिख के बताओ क्या होगा। इट्स अ वेरी इजी नेमिंग ना, आईयूपीएक नेमिंग अल्केन में बहुत आसान है। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हो। यस गुड, कितने लोगों ने सही आंसर दे दिया मुझे। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यस गुड। तो मैं इसका नाम में लिख देता हूं, बिल्कुल सही नाम दिया। 2,3 हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर बन गया। बेटा इसको कॉपी कर लो और इसके बाद अपनी कॉपी में फाइंड आउट करो कि क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है हेक्सेन में। ये 5 हैं, आप ट्राई करो। आप रैंडमली बना लो, मतलब कोई सोच के नहीं बनाओ। बेटा बनाए कैसे जाते हैं मैंने तो समझाया आपको, आपको रैंडमली नहीं बनाने हैं। आपको उसको एक सीक्वेंस से फाइंड आउट करना है कि पहले मैंने 6 को एक चेन में किया, फिर 5 कार्बन किए, उसके ऑल पॉसिबल ढूंढे, फिर 4 कार्बन किए, उसके ऑल पॉसिबल ढूंढे। अब 3 कार्बन करूंगा तो 3 कार्बन की चेन के ऊपर नया स्ट्रक्चर मैं कहता हूं नहीं बन सकता है। आप ट्राई कर लो, आप बोलेंगे सर ये डिफरेंट बन गया, हम भी देखेंगे अभी इसको जरा। ये बेटा कॉपी कर लो, जब कॉपी जब डन का मैसेज करो मैं इसको रब करूंगा। तो यूं हमें मालूम हुआ कि हेक्सेन के आइसोमर्स कितने हैं, 5। वली क्या कह रहे हैं? वली अपना माइक अनम्यूट करो और मुझसे बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वली क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज का इको मुझे सुनाई दिया है, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। यस वली आप कुछ सवाल कर रहे थे। सुनाई दिया है, आपकी आवाज नहीं आई। यस वली आप कुछ सवाल कर रहे थे। नो, ओके चैट कर दो या तो फिर, ठीक है। यस आमना, आपको कुछ सवाल करना है? यस इलियास गुड, आपने ट्राई किया, अच्छा बेटा मैं डिस्कस करता हूँ। जरा डन का मैसेज आ जाए ना, मैं इस स्लाइड को इरेज कर दूं, मुझे डन का मैसेज कर दें। बेटा सब डन का जरा मैसेज रिप्लाई कर दें सब लोग, ताकि मैं इस स्लाइड को हाँ इरेज कर दूं। ओके मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखें, मैं देख लूँ सवाल किसका था। एक स्टूडेंट का सवाल था और बिल्कुल अच्छी बात है, ट्राई किया उसने। और हम देखते हैं कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है या नहीं है। मोहम्मद इलियास, इलियास देखिएगा कि अब आपने कहा कि कार्बन को छोटा कर दे, 3 कार्बन करते हैं, ठीक है। 1 2 3 कर दिया हमने। 3 कार्बन की चेन लेकर 3 कार्बन रह गए, तो इस मिडिल कार्बन पे मैंने 2 कार्बन यू प्लेस कर दिए और मेरा जो सिक्स्थ एंड लास्ट कार्बन, कितने कार्बन हो चुके देखें, 5 हो गए ना, वो कार्बन मैंने यू प्लेस कर दिया। इलियास ये बताओ कि इसकी लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर में कितने कार्बन की है, बस ये बताएं आप मुझे पहले। इस स्ट्रक्चर में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कार्बन कितने हैं? इलियास मैं आपको वेट कर रहा हूँ। हसनैन 5 नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है?
यस गुड, 4 कार्बन, गुड। कौन सी जो चेन आपने 3 कार्बन की कंसिडर की थी वो तो लॉन्गेस्ट नहीं रही, आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, होगी चेन। इस चेन में 2 ब्रांच लगी हुई, ये भी एक कार्बन को CH3 कहते हैं ना, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है ना। ओके, अब नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे 5 आइसोमर में से किससे सिमिलर है? क्या आईयूपीएक नेम है, क्या डिफरेंट है, या ये हम बना चुके हैं? यस गुड, हम ना नियोहेक्सेन भी है। और आईयूपीएक नेम क्या बोलेंगे इसका? ठीक है बेटा, वो रोटेट करने का मतलब ये था कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि रोटेट करने में आपको स्ट्रक्चर वाइज अरेंजमेंट वही नजर आ रही होती है, हम आईयूपीएक नेम लिख के कंफर्म कर रहे होते हैं। ये आपने सही नाम बताया सबने कि 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ये। तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन तो हमने ड्रॉ कर लिया है, तो कोई नया स्ट्रक्चर तो नहीं बना, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बना है। ठीक है, गुड। अब मैं कहता हूँ कि एक कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। मैंने एक रैंडम स्ट्रक्चर बना दिया सिक्स कार्बन का। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन बेटा स्ट्रेट नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें कार्बन टू कार्बन कंटिन्यूस लिंकेज के जरिए लॉन्गेस्ट बेंट हो, स्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इससे कोई मायने नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है? कार्बन टू कार्बन कंटिन्यूस लिंकेज। अब वो बेंट में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं तो वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, वर्टिकल में आ रहा है वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ऐसा। अब जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, अब इसमें आप देखिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, कार्बन टू कार्बन कंटिन्यूस लिंकेज जो है वो कितने कार्बन का आ रहा है? जुनैरा आपने आंसर करना है, बाकी लोग कर रहे हैं, गुड। 4 का रिप्लाई रॉन्ग है, 3 का रिप्लाई रॉन्ग है, 3 का रिप्लाई रॉन्ग है, 4 कार्बन का रिप्लाई रॉन्ग है। कार्बन टू कार्बन कंटिन्यूस लिंकेज को चेक करोगे, मैं मार्किंग करता हूं अपनी चेन को, ये मैं मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये चेन मेरी चलना शुरू हुई, एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक किया, थर्ड कार्बन से लिंक किया, फोर्थ लिंक हुआ, फिफ्थ से लिंक हुआ, तो मैंने ये मार्किंग कर दी कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। इस चेन के अंदर 6 कार्बन इनके दरमियान में मौजूद नहीं है, देख रहे हो ना, दरमियान में मौजूद नहीं, ये चेन हमारी एक बन गई है। जो बाहर निकल गया है वो अल्काइल का ग्रुप है, एक कार्बन वाला मीथाइल होता है, हाइड्रोजन लगा देना तो CH3 हो जाएगा ये। अब मैं नंबरिंग करता हूं, फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन पे मीथाइल है, ये फोर्थ है, ये 5 है। क्या नेम बना है इसका? फ्री मीथाइल पेंटेन, डन। तो मैंने एक रैंडम स्ट्रक्चर बनाया और समझा कि शायद ये कोई डिफरेंट बन गया मुझसे। नो, ये कौन है? ये आपका एक आइसोमर जो पहले बना चुके हैं, 5 आइसोमर्स हैं, छठा आइसोमर पॉसिबल नहीं है, आप चेक कर लें। ओके, अब आते हैं हैप्टेन के ऊपर। हैप्टेन आपका होमवर्क है, पहले ये बताइए हैप्टेन के अंदर आइसोमर्स कितने हैं? ये नहीं कि आप 15-20 बना के आ जाएं, तो एक पहले उसकी लिमिट लगा लेते हैं कि कितने हैं हैप्टेन में, आइसोमर्स कितने बनने चाहिए। इसमें बेटा कोई फार्मूला नहीं है कि हम फॉर्म देख ले, बाज जगह एप्लीकेबल होता है, बाज जगह नहीं भी होता है। अब हेप्टेन में हमें आइसोमर्स बनाने के कितने होंगे? यस, गेस कीजिए। ये टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करता है कि अब देखते हैं कि क्या होगा ऐसा, कि इसके आइसोमर्स कितने होने चाहिए। आइसोमर्स, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, आइसोमर्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी। ओके, 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 मैं ये कह रहा हूं,
नहीं वो तो नजर आ जाएगा, ओके चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है बेटा 9 आइसोमर्स होंगे, कितने होंगे 9 होंगे, 9 आइसोमर्स, 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे। और आज क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में एक तो सभी बना लेंगे ना, जो नॉर्मल है वो तो बनाना प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने बनाने 9 बनाने, हर स्टूडेंट 9 बना के आएगा कल की क्लास के अंदर 9, ठीक है। और बेटा मैं उसको कैसे समझाऊंगा, मैं यूं समझाऊंगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ये बता दिया, एक बन गया। मैं हाइड्रोजन पूरी नहीं करूंगा, इससे आपको समझ आना है कि हाइड्रोजन पूरी होगी, इसका नाम क्या है। हाँ इसमें नेम जरूर बोलता रहूंगा, आप अपने कॉपी के अंदर उसको मार्क करेंगे कि सर ने ये वाला बता दिया, ये बता दिया। जब मैं उसको नाम बता दूंगा उसके बाद आपका कोई रिमेनिंग रह गया तो वो आप मुझे उसका नाम बोलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें मिस्टेक हुई है या उसमें क्या प्रॉब्लम है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। यूं बेटा चेन आइसोमेरिज्म मैंने आपको बहुत डिटेल में करवा दिया। और आइसोमर्स बनते कैसे हैं, हमने हेप्टेन तक कर दिया, हेप्टेन तक। ये जो हमारी जितनी जरूरत है उससे हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं, ठीक है। जितनी हमें जरूरत है आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में, उससे समझ लें एक स्टेप मैंने आपको आगे बढ़ा दिया है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पे। ओके आगे हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, डिफरेंट आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनमें कॉमन चीज क्या होती है, उनमें सेम क्या बात होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है। तमाम आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे। डिफरेंट बात क्या होगी, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। उस चेन के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप की, तो ये कहलाएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। Different compound which have the same molecular formula but differ in the position of a functional group on the carbon chain. कुछ की पॉइंट्स ले लेते हैं। क्या की पॉइंट क्या है, पोजीशंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक और अंदाज में दोबारा बात सुने, पोजीशन आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कार्बन की चेन में कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप की जगह चेंज होगी। मिसाल देखिएगा, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, आप इसका नाम बता सकते हैं मुझे, C4H8। ब्यूटीन, गुड, नॉट ब्यूटीन, इन, ब्यूटीन जो है ब्यूटीन, ब्यूटेन C4H10 होता है, इज अ ब्यूटीन। C4 होंगे तो H डबल है, H डबल है तो ये अल्कीन है, H डबल से 2 एटम लेस हैं तो ब्यूटाइन है, H कार्बन के डबल से 2 एडिशनल है तो ब्यूटेन है, इज अ ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है, ठीक है। ब्यूटीन का मतलब होता है, ब्यूट मीन 4 कार्बन, इन मीन डबल बॉन्ड। मैं ब्यूटीन को ड्रॉ करता हूं, ब्यूटीन, आपने ब्यूटीन ड्रॉ किया हुआ है ना, ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3, ये ब्यूटीन ड्रॉ किया। इस ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, आप इसका नाम लिखते हैं 1 ब्यूटीन। क्या नाम है इसका, 1 ब्यूटीन। मैं इस ब्यूटीन को दोबारा ड्रॉ करता हूं, CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। मुझे बताएं सेकंड स्ट्रक्चर में
चेन इक्वल है, यस इक्वल है, चेन आइसोमर नहीं बना। कार्बन इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है, डबल बॉन्ड भी एक है, ये सारी बातें बिल्कुल सही है। लेकिन ये वन ब्यूटीन नहीं है, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, यस। क्या चीज तब्दील हुई है स्ट्रक्चर में, क्या चेंज हुआ है? कार्बन के एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। एंड डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसका नाम क्या होगा? अब ये उसका आइसोमर फर्स्ट वाले का होगा, इसका नाम क्या होगा? टू ब्यूटीन। कॉपी करें एग्जांपल को। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पहली मिसाल हमने ब्यूटीन में ली कि उसके 2 आइसोमर्स थे। एक बना है 1 ब्यूटीन, दूसरा बना 2 ब्यूटीन। क्या ब्यूटीन में और आइसोमर्स होते हैं? यस होते हैं, लेकिन हम ब्यूटीन के और आइसोमर्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इस टर्म को समझने के लिए इसकी ही अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल लिए बस, जो इस टर्म को डिफाइन कर रही हो। तो पोजिशनल आइसोमर्स ब्यूटीन में मैंने 2 ड्रॉ किए, एक है 1 ब्यूटीन, दूसरा है 2 ब्यूटीन। ओके, ये एग्जांपल ड्रॉ हो गई। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। ये बुक की एग्जांपल मैंने करवाई आपको, ठीक है, दूसरी बुक की एग्जांपल है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो एक कंपाउंड का फार्मूला लिखा है C3H7OH। ये भी एक अरेंजमेंट ही कहलाती है, इस तरह लिखा जाता, यूं लिख सकते हैं C3H कितनी है 8 NO, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो OH जो है वो तो बता रहा है कि अल्कोहल है। और अगर मैं लिखता हूँ C3H8O तो फिर ये नहीं बता रहा कि कौन सा कंपाउंड है। फिर जब मैं अरेंज करके एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा कि वो कौन है। अब ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8O, 3 कार्बन है। मैं इसके अल्कोहल के 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया, 3 कार्बन के टर्मिनल पे OH लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप। ये 3 कार्बन है, इसके कॉर्नर पे OH लगा दिया। आप इस चेन की नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। अब इसका आईयूपीएक नेम लिख रहा हूं। देखें आईयूपीएक नेमिंग नहीं कर रहे हैं। सर ये अब्दुल राफे है ना, ये लास्ट क्लास भी पूरा क्लास में बेचारा कोशिश करते रहे, ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी भी वो कर रहे हैं। जरा फोन करके उससे बोले प्रॉब्लम क्या है और आके यहाँ पे मसला हल करें, अपना डिस्कस करें। ओके, इसका बेटा नाम है 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल, ये नाम इस स्ट्रक्चर के लिए ही समझें, अल्कोहल को ना समझें कि और क्या होगा, नहीं सिर्फ इसको समझें। प्रोपेन का मतलब क्या है? 3 कार्बन्स विद सिंगल बॉन्ड। तो देखिए स्ट्रक्चर में 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यस। ओल इज अ सफिक्स फॉर अल्कोहल। अल्कोहल OH के लिए ओल एज अ सफिक्स ऐड कर रहे हैं। ये प्रोपेन नहीं है क्योंकि ये अल्केन नहीं है, ये अल्कोहल है। तो OH की प्रेजेंस को नेम के अंदर हम एज अ एंड में सफिक्स लगाते हैं ओल। जितने भी अल्कोहल हैं उनके सफिक्स में ओल लगेगा। मीथानोल, इथानोल, प्रोपेनोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, ओल। इस ओल मीन OH की लोकेशन क्या है? कार्बन नंबर 1 है, इसलिए 1 प्रोपेनोल है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। बेटा मुझे बताओ, ये प्रोपेनोल है, प्रोपेनोल का मतलब ये होगा, प्रोपेनोल का मतलब ये होगा 3 कार्बन में OH लगा हुआ है। यस, 3 कार्बन है, OH लगा हुआ है, प्रोपेनोल है। क्या ये भी 1 प्रोपेनोल है? अगर नहीं तो फिर इसका नाम क्या होगा, सजेस्ट करो। फिर बेटा इसका नाम सजेस्ट करो। गुड उमर, गुड, यस गुड। तो सिर्फ प्रोपेनोल को समझा है, प्रोपेनोल को समझा है बेटा आप लोगों ने, आपने अल्कोहल को नहीं समझा भी। अल्कोहल नहीं पढ़ रहे हम। हाँ, इन 2 स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस है वो समझना है। तो यहाँ पे हमें इसकी एग्जाम्पल समझनी है। मैं अल्कोहल की जो नॉमेनक्लेचर करवाऊंगा तो तब हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर अल्कोहल का जो मर्जी स्ट्रक्चर आप उठा के ले आए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
यहाँ अभी अल्कोहल नहीं पढ़ रहे, ठीक है, बात को तो समझना है हमें कि ये एक इतनी डेप्थ वाली केमिस्ट्री है कि आप उस क्या नाम है टॉपिक को एक क्लास के अंदर मुकम्मल नहीं कर सकते हो, कई लेक्चर्स चाहिए होते हैं। अब नॉमेनक्लेचर इतना आसान नहीं, थोड़ा उसमें टाइम चाहिए होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। ओके, इसका नाम क्या कहा आपने? 2 प्रोपेनॉल। ये था पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें जो की पॉइंट्स हैं बेटा उसको कॉपी कर लो या इसका स्नैपशॉट ले लो और मुझे डन का मैसेज करो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ये सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हो गई, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप कर ले बेटा, मुझे बताना है। हर इसमें आपको वेट कर रहा हूँ, जब आप डन कहेंगे मैं आगे मूव करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि चेन आइसोमेरिज्म को मैंने बहुत ज्यादा आपको डिटेल में करवाया। यस बेटा, एग्जाम्पल कॉपी करनी है। नहीं वली, आप गौर से सुना करो ना, मैं दोबारा भी वही बातें करूंगा, कोई नई बात नहीं करूंगा। आप इस स्ट्रक्चर को देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुना करें। ओके, ये एक सवाल है कि आपने प्रोपोनल में नंबरिंग जो है वो लेफ्ट से क्यों की? लेफ्ट से बेटा, नॉमेनक्लेचर के रूल्स में जब हम पढ़ेंगे तो इसको आज ही याद कर लें कि नंबरिंग उस कॉर्नर से करते हैं, उस एंड से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है, करीब होता है। तो पहले स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। हम पहले ये पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट पूरी याद करनी है। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये OH इन 3 कार्बन पे कहां से करीब है? लेफ्ट से है या राइट से है, ये बताइए। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो ये थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन बनती है। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो ये पोजीशन बनती है कहां से? फर्स्ट पे बनती है। तो नंबरिंग जब भी किसी स्ट्रक्चर में करनी है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फ्रॉम द एंड विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर ब्रांचेस जहां से करीब है, तो यहाँ ब्रांचेस को कंसिडर नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को अहमियत देंगे। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं था इसलिए ब्रांचेस देख रहे थे। यस, क्लियर? ओके, मैंने वेट करना है, किसी ने कोई कॉपी कर रहा है तो वेट का दोबारा रिप्लाई कर दें या डन कह दें, मैं फिर आगे मूव करूं। डन, ओके ना? ओके, आइए अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं थर्ड आइसोमेरिज्म, जो मैंने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में समझाया था, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखिए इस प्रीवियस एग्जांपल में क्या हुआ है, इन दोनों स्ट्रक्चर में फैमिली चेंज नहीं हुई है, बोथ आर अल्कोहल। ब्यूटीन की एग्जांपल में दोनों अल्कीन थे, फैमिली चेंज नहीं हुई है। चेन आइसोमेरिज्म में और पोजिशन आइसोमेरिज्म में फैमिली चेंज नहीं हुई है। थर्ड टाइप वो आइसोमेरिज्म की है जिसमें फैमिली चेंज हो जाती है, फैमिली ही चेंज हो जाती है। डेफिनेटली लिखिएगा, isomers are different compounds। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं हम। different compound which have the same molecular formula। different compounds हैं जिनका same molecular formula but different functional groups। molecular formula तो उनका सेम है लेकिन उनके functional group क्या है? different है। different compound which have the same molecular formula but different functional groups are called functional group isomers and the phenomena is called functional group isomerism। इस टॉपिक को समझने के लिए वही जो डेफिनेशन एग्जांपल है वो भी इनफ है, क्योंकि अभी ज़रा आपने नॉमेनक्लेचर नहीं किया है तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन एक एग्जांपल याद करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। तो एक एग्जांपल और मुख्तलिफ ले लेते हैं, ठीक है? तो बुक की एग्जांपल हम लेंगे। मिसाल के तौर पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को समझने के लिए एक मैंने फार्मूला लिखा है। क्या फार्मूला लिखा है? 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिखा है, सी कार्बन के एटम कितने? 3, हाइड्रोजन के एटम कितनी है? 6 और 1 ऑक्सीजन। इन एटम्स की अरेंजमेंट से कंपाउंड बना दीजिए। कंपाउंड बनाने में क्या करते हैं? एटम की वैलेंसी को देखते हुए उनको ऐड कर देते हैं। एटम की वैलेंसी को देखते हुए उसको ऐड कर देते हैं। अब मैं ऐड करता हूं, ठीक है? ये देखिए,
ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, या O लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिए, कितने H हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये अरेंजमेंट सही हुई है, या इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि दो एटम की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है? मैंने अरेंजमेंट कर दी अपनी मर्जी से। बेटा अरेंजमेंट का ख्याल क्या करना है कि हर एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब उसके बॉन्ड जितने उसको बनाने हैं वो बनाना चाहिए। कार्बन को 4 बनाने हैं, ऑक्सीजन को 2 बनाने हैं, हाइड्रोजन को 1 बनाना है। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट नहीं हो सकती है। तो मुझे अब इस तरह अरेंजमेंट करनी है कि जो स्ट्रक्चर बने, यस बेटा, ऑक्सीजन की भी नहीं हो रही है और एक कार्बन की भी नहीं हो रही है। ओके, अब कैसा अरेंजमेंट करना है? एक ऐसा अरेंजमेंट करना है, तो अभी आपको इनमें भी आइसोमर्स ढूंढने नहीं है ना। आइसोमर्स फाइंडिंग के लिए मैंने सिर्फ पहली वाली मिसाल को डिटेल में करवाया, चेन आइसोमेरिज्म। ओके, अब मैं इसका एक अरेंजमेंट करता हूं, आप देखिएगा। मैं अरेंजमेंट यूं कर देता हूं, दोबारा लिख के दिखाता हूं आपको। ये पहला कार्बन है, कैटिनेट किया दूसरे कार्बन से, कैटिनेट किया तीसरे कार्बन से, और तीसरे कार्बन पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, बना दिया मैंने। अब मैं कार्बन की वैलेंसी दिखता हूं। ये ऑक्सीजन वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से। मिडिल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगनी चाहिए, उसकी वैलेंसी 4 हो गई। टर्मिनल इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगनी चाहिए। आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर सही बना हुआ है। हर एटम की वैलेंसी आपको नजर आ रही है कि सेटिस्फाइड है? ओके, मुझे बेटा इसकी फैमिली का नाम बताओ कौन सी है। ये जो कंपाउंड बनाया ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप पहचान होनी चाहिए। बताइए ये किस फैमिली का कंपाउंड है? ये स्ट्रक्चर किस फैमिली में से है? अली गुड। अल्कोहल नहीं बेटा, अल्कोहल नहीं। हाँ, क्या बात है। हाँ, ये जो आप कॉमन नेम बता रहे हैं, तो वही ना, जंपिंग मार रहे हैं ना, जंप, कि कुछ ना कुछ कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो आप मुझे यहाँ रिप्लाई कर रहे हैं। नहीं, उतनी बात करनी जितना मैंने पढ़ा है, और वो लोग ज्यादा आंसर करें जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हम्म। बेटा नाम मत बिगाड़िए, उल्टे से नाम लिख रहे हैं आप उसके, नाम नहीं खराब करें किसी का। सिर्फ फैमिली का नाम बताना है, फैमिली का नाम, कंपाउंड का नाम मैंने नहीं पूछा है। इसका नाम है, इस ये फैमिली जो इसकी है वो कहलाती है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। कैसे मालूम किया एल्डिहाइड? क्या पढ़ते हैं इसको? CHO। COH नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको? CHO। ऐसा है ना, CHO पढ़ते हैं। CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड फैमिली की पहचान तो आपको हो गई कि भाई ये फैमिली एल्डिहाइड में से है। अब इसका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ कि इसका नाम क्या होगा। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका मैंने यहाँ पे कॉमन नेम लिखा हुआ है। कॉमन नेम स्पेसिफिक नेम जो है कंपाउंड के सोर्स से रखा जाता है, उसी किसी खास यूनिक प्रॉपर्टी की बेस पर रखा जाता है कॉमन नेम। आईयूपीएक नेम अलग है। मैंने आपको एक वो छोटा सा मीम भेजा है, मतलब सिर्फ एक जोक के तौर पे, ताकि आप देखेंगे एक छोटा सा फार्मूला है, उसका एक नाम होना चाहिए, इतने सारे नाम कैसे हो गए? क्योंकि आइसोमर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, कॉमन नेम होगा, आईयूपीएक नेम होगा। कॉमन नेम बेटा एक से ज्यादा होगा, आईयूपीएक नेम एक ही होगा। कॉमन नेम इज जस्ट लाइक अ निक नेम। किसी पर्सन के निक नेम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका नेशनल आईडी कार्ड पे जो नेम होता है वो एक ही होता है। बिल्कुल, इसका आईयूपीएक नेम पहचान होती है कंपाउंड की, आईयूपीएक नेम। अब ये इसका मैंने कॉमन नेम लिखा है, कॉमन नेम में असल में फैमिली नेम लिखा होता है, तो इसलिए मैंने कॉमन नेम यहाँ यूज किया। असल में नॉमेनक्लेचर तो नहीं करवा रहा ना, तो मैं जरूरी नहीं कि आईयूपीएक नेम लूं, जहां जो इजी लगेगा आपको समझाने के लिए और आपके समझने में, हम वो नाम यूज करेंगे। प्रोपियन एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। ओके, अब इन एटम्स की मैं एक डिफरेंट अरेंजमेंट करने जा रहा हूं। डिफरेंट अरेंजमेंट।
ये मैं अरेंजमेंट जो करने जा रहा हूँ जरा देख के बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये इसी फार्मूले की अरेंजमेंट है। ये CH3 है, मिडिल कार्बन इज अ कार्बोनाइल और कॉर्नर इज CH3। क्या इसमें 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है? यस। क्या हर एटम की वैलेंसी पूरी है? आप मुझे रिप्लाई करें, मैं तो कहूंगा यस। आप बताएं क्या है। यस, गुड। अब मुझे बताओ बेटा, इसकी फैमिली कौन सी है? क्या ये भी एल्डिहाइड है? या पहचानते हो कि ये कौन सी फैमिली का कंपाउंड ड्रॉ हुआ है? मुस्फिरा, गुड। गुड। कीटोन्स। देखो बेटा, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा हुआ ना, फंक्शनल ग्रुप, वो आज अगर आपको याद हुआ है, समझा हुआ है, तो आज आप उसको अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि अब आप ढूंढना शुरू कर दें कि वो इसकी फैमिली कौन सी है, तो ये फिर बेटा एक मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे और हर डे एक नई लर्निंग होगी हमारी। गुड, सबने गुड आंसर किया मुझे। कीटोन्स, यस, कीटोन। अब ये एल्डिहाइड नहीं है। मैं इसका भी आपको यहाँ पे कॉमन नेम लिख के बताऊंगा। CH3COCH3, इसका कॉमन नेम है डाइमीथाइल कीटोन। जो तुम्हारे क्वेश्चन जो है ना, वो मेरे ख्याल से या तो जुपिटर के होते हैं या मार्स के होते हैं, वहां से आए होते हैं सवाल। जमीनी हकायक के तो होते नहीं है। अब ये समझ में आ रहा, डबल ओ कंसिडर नहीं होगा, क्या मतलब है? सवाल जरा समझाओ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, जरा बताएं सवाल क्या है आपका। डबल बॉन्ड विद ओ, बेटा डबल बॉन्ड विद ओ है ना, देखिए मैं बताता हूँ, दोबारा लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा, CH3 है ना, डबल बॉन्ड विद ओ। क्या कह रहे हैं, देखो CH3, ये C है, इसका डबल बॉन्ड बना था, ऑक्सीजन के साथ बना दिया हमने। और CH3 मैंने एटम्स को बॉन्डिंग के जरिए यूं यूनाइट कर दिया। अब ये CO जो है, CO चेन हमेशा कार्बन एटम्स की होती है, चेन के अंदर कोई और एटम कभी भी नहीं आएगा। जब भी चेन मार्क करनी है, वो कार्बन की चेन होगी, कोई और एटम चेन के अंदर नहीं होगा। अगर कोई और एटम बीच में आ गया तो वो चेन वहां पे ब्रेक हो जाएगी। इन 3 कार्बन के मिडिल कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया हुआ है। जो है इसमें और कोई सवाल पुट करो, मैं आपकी बात समझना चाह रहा हूँ आप क्या और कह रही हैं। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन तो है यहाँ पे। ओके बेटा, ठीक है। देखो, अब हमने कहा कि ये फैमिली कौन सी है, तो ये CO से हमने पहचान लिया कि ये कौन है, ये कीटोन है। अगर कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल लगाओ, ये देखो दोनों तरफ अल्काइल लगा हुआ है, तो इसका आपको याद है कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, RCOR, और एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO। अगर CO के दोनों तरफ R मौजूद है, अल्काइल मौजूद है, तो देखें इस CO की यहाँ पे कौन लगाया, मिथाइल, यहाँ पे कौन लगाया, मिथाइल। तो क्या नाम मैंने पढ़ा इसका, मिथाइल मिथाइल, तो डाई मिथाइल हो गए। और इसका नाम क्या है, कीटोन। तो इसलिए इसका ये हमने कॉमन नेम बनाया, डाई मिथाइल कीटोन। और एल्डिहाइड में क्या था, CO की तरफ एक H लगा हुआ है, वो H CO के साथ मिलाकर उस पूरे को एल्डिहाइड कहते हैं। अब हमने देखा कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन दोनों की फैमिलीज डिफरेंट हैं। इनमें कॉमन क्या चीज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चरल डिफरेंस का कॉज फंक्शनल ग्रुप है, सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, क्लास अभी ऑफ नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, जरा इसको ऑफ करेंगे अभी, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप के ऊपर। डन का रिप्लाई करो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा।
सुना ना, आपने जो रिप्लाई किया है सही किया है, हो सकता है बेटा, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। असल में यहाँ सवाल बेटा ये नहीं है कि इस कंपाउंड के सारे आइसोमर्स बनाओ, ये सवाल नहीं था। मैंने कहा था आपको, मैंने चेन आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में करवा दिया था, ठीक है, और बाकियों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग किया हमने, ठीक है। जुनैरा आप सुन रही है ना मेरी बात? आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आइसोमर जरूर कहलाएगा, और वो इनका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहलाएगा। तो उसको मैं यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कहीं पढ़ी हुई है, सवाल से अंदाजा हो जाता है। तो ये जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इनको मुझे समझाना है। नहीं पढ़ा है, गुड बेटा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपका तो मतलब आपका लर्निंग बहुत जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे, आपकी सोच बहुत अच्छी है, मतलब आपने बहुत अच्छा समझा बात को, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। गुड जुनैरा, आपका मैंने स्ट्रक्चर देख लिया, और मैं आपको पर्सनल रिप्लाई, मतलब अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करना चाह रहा उसको, कि कुछ स्टूडेंट कहीं कंफ्यूज ना हो जाए ना, क्योंकि मैंने कहा था ना, हर आदमी के समझने का लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन जो नीड है उतना मुझे जरूर सबको करवाना है। अभी ये नहीं हमारा टॉपिक था कि इस फार्मूले के आइसोमर्स कितने हैं सारे ढूंढ के बताओ, ये मैंने चेन आइसोमर्स में कर कहा था आपको कि वहां करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी हम करेंगे, मैं टॉपिक के अंदर जब आऊंगा तब करवाऊंगा आपको। अभी बिल्कुल इनिशियल है, तो थोड़ा सा इनको समझने दें, और आईयूपीएक नहीं भी कर लें तो फिर बिल्कुल हम उस पर डिस्कस करेंगे, बट आपका स्ट्रक्चर सही था। डन, ओके बेटा, चले अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अब टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर्स ये हमारा सिलेबस नहीं है, तो उनकी मिसाल मैं नहीं दूंगा, ठीक है। मेटामेरिज्म, मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स, अब इस डेफिनेशन को कॉपी करेंगे। अगेन डिफरेंट कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखें, फोर की जो टाइप्स है ना, उन सब में ये पहला जुमला तो कॉमन था, डिफरेंट कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट यहाँ पे क्या चीज आ रही है? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप्स मैंने दो आपको याद करवाए ना, दो, एक मिथाइल दूसरा इथाइल, एक मिथाइल याद करवाया, दूसरा इथाइल, on either side of the functional group, on the either side of the functional group, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो चेन को ब्रेक कर देता हो। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल के ग्रुप लगे होते हैं, अगर इन अल्काइल ग्रुप में चेंज आ जाए तो ये मेटामर्स होंगे, अल्काइल। तो अल्काइल में आपने पहला जो याद किया था वो कौन था? मीथाइल। दूसरा जो याद किया वो कौन सा था? इथाइल। तीसरा जो है ये कौन होगा? C3H7 कौन होगा? अगर आपको लास्ट क्लास याद हो जिसमें हमने अल्काइल पढ़े थे, तो इसका नाम क्या होगा? पहला मीथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा कौन होगा? नाम बताओ जल्दी से। प्रोपाइल, गुड, क्या नाम होगा? प्रोपाइल। अब यहां ये समझना है कि प्रोपाइल दो किस्म के होते हैं, प्रोपाइल दो किस्म के होते हैं, उन्हें याद रखना है। प्रोपाइल दो किस्म के होते हैं, ठीक है, प्रोपाइल बेटा दो किस्म के होते हैं। प्रोपाइल, सिर्फ प्रोपाइल मैं ये लिख के बता रहा हूं, कौन सा प्रोपाइल? पहला प्रोपाइल देखिए ये कैसा है, CH3 CH2 CH2 इस प्रोपाइल, लास्ट में एक बॉन्ड मैंने ओपन कर दिया ना, वैलेंसी ओपन कर दी, प्रोपाइल। प्रोपाइल यूं लिखें या यूं लिखें एक ही बात है, CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल। ये कौन सा है? ये एन प्रोपाइल या सिर्फ प्रोपाइल है। इन स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है? वैलेंसी कहां ओपन है? तीन कार्बन है, वैलेंसी कहां ओपन है? टर्मिनल पे। अगर वैलेंसी मिडिल कार्बन पे ओपन हो जाए, जैसे ये है CH3 CH और CH3, ये मिडिल कार्बन पे वैलेंसी ओपन कर दी, तीन कार्बन है, कॉर्नर पे नहीं की है, मिडिल पे की है, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक सिंगल वर्ड है, एक ही मतलब लफ्ज बन जाएगा। आइसो और प्रोपाइल में हाइफन नहीं आएगा, आइसोप्रोपाइल।
तो प्रोपाइल दो किस्म के होते हैं, एक है एन प्रोपाइल और एक है आइसो प्रोपाइल। ये प्रोपाइल और फिर ब्यूटाइल, इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दोबारा। तो आपने यहाँ पे जो अल्काइल को समझना है, दो तो आपको याद हो जाना चाहिए थे, मिथाइल और इथाइल। अब प्रोपाइल दो किस्म का होता है, एक एन प्रोपाइल होता है और एक आइसो प्रोपाइल होता है। एन प्रोपाइल को सिंपल प्रोपाइल भी कहते हैं। तो इन अल्काइल के ग्रुप के डिफरेंट होने से अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, तो इनको मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स, मेटामर्स की फैमिली एक ही होती है। ये मेटामर्स जो होते हैं ना, ये आइसोमर जो होते हैं, इनकी फैमिली होमोलोगस सीरीज एक ही होती है और ये लिमिटेड है। मेटामर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड आइसोमर्स हैं। अब मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C4H10O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ये फैमिली जो है, स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हुआ है, ये फैमिली ईथर की फैमिली है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन इज अ फंक्शनल ग्रुप। यहां सारे कार्बन एक चेन में नहीं आ रहे हैं, चेन ब्रेकअप हो रही है, चेन सिर्फ कार्बन एटम की होती है। मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा यहाँ पे। इस ऑक्सीजन जो मैंने मार्क हाईलाइट किया हुआ है लेजर से, इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे एक अल्काइल है 2 कार्बन्स का, नाम क्या है उसका? इथाइल। इसके राइट साइड पे भी एक अल्काइल मौजूद है, ये भी कौन है? इथाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर। बेटा ये बात समझ में आ गई? तो मैं आगे मूव करूंगा, पहले बोलेंगे ये यस या डन कहे मुझे। डन, आगे मूव करें। ये ईथर है, कौन सा ईथर है? डाई इथाइल ईथर है। अब हम करते हैं अल्काइल चेंज करते हैं। एक तरफ अल्काइल एक कार्बन का करते हैं, दूसरी तरफ अल्काइल 3 कार्बन का कर देंगे। अभी हमने सिमेट्रिकल लिया है, दोनों तरफ इक्वल कार्बन वाले अल्काइल यूज किए थे। अब हम अल्काइल को चेंज करने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, एक अल्काइल मैंने क्या कर दिया, एक कार्बन का, दूसरा अल्काइल क्या कर दिया, 3 कार्बन का कर दिया। ये एक कार्बन वाला कौन है? मिथाइल। और 3 कार्बन वाला ये कौन सा अल्काइल है? 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल कहते हैं। विच प्रोपाइल? एन प्रोपाइल, इस प्रोपाइल। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो अल्काइल के चेंज करने से स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, कंपाउंड चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं। इन दोनों की फैमिली एक है, लेकिन कंपाउंड ये दोनों एक नहीं है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा है। यह है डाई इथाइल ईथर और यह मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसमें मैं मार्क करता हूं कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये देखिए कि इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट पे जो अल्काइल लगा हुआ है वो कौन है? C2H5 ओपन हुआ हुआ है, ये भी C2H5 ओपन हुआ हुआ है। इसको क्या नाम देते हैं? इथाइल। इसका नाम भी क्या है? इथाइल। तो इथाइल कितने हो गए? 2 हो गए। तो डाई इथाइल ईथर। अब यहां देखिएगा, ईथर ये है ईथर, इस ईथर के लेफ्ट पे कौन लगा हुआ है? अब देखिए लेफ्ट पे कौन लगा हुआ है? इथाइल नहीं लगा हुआ, एक कार्बन वाला। क्या नाम है इसका? मिथाइल। राइट पे कौन लगा हुआ है इसके? एक अल्काइल लगा हुआ है, क्या नाम है उसका? प्रोपाइल। तो क्या नेम हो गया इसका? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब प्रोपाइल तो दो किस्म के होते हैं, ये लगा हुआ है एन प्रोपाइल। अगर मैं आइसो प्रोपाइल लगा दूं तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि ये हमारा ईथर है ऑक्सीजन, इसके लेफ्ट पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल। और राइट पे कौन लगा हुआ है? प्रोपाइल। लेकिन ये एन प्रोपाइल नहीं है, ये एक डिफरेंट प्रोपाइल है। तो इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इन तीन के अंदर कॉमन चीज क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एटम्स की रेशियो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? इनके स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में डिफरेंस का कॉज क्या है? अल्काइल ग्रुप्स। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं और आइसोमर्स को मेटामर्स कहते हैं। आइसोमर्स आर कॉल्ड मेटामर्स।
बुक में भी टॉपिक दिया हुआ है, मेरी इस बात को सुना समझा, बुक में से भी पढ़िएगा, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा। ये 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हमारी मुकम्मल हो गई। अब नोट्स में से, बुक में से या खुद की पॉइंट्स बनाकर इसकी लर्निंग करनी है आपको। डन। अब मुझे बताएं, स्टेमिना है और बात सुनने का, ऑनेस्टली बताइएगा, मूड है तो। वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक छोटा सा टॉपिक है, नहीं छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा होगा, टाइम लगेगा उसमें। अभी टाइम क्या हो रहा है देखते हैं हम। मेरे पास 10:36 हो रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल में बहुत भी टाइम लगा, 20 मिनट्स लगेंगे, आप मुझे बताएं। ओ सुफियान साहब ने नाश्ता करना है, भाई यहाँ भी आ जाओ, हमें भी नाश्ता करवा दो साथ में। हम तो, आप तो घर में बैठे हुए ना, मेरे ख्याल लेटे भी होंगे शायद, मेरे ख्याल से, या रिलैक्स होंगे। मैं तो बेटा गुलशन जौहर से उठ के फजर की नमाज पढ़ के सुबह सुबह यहाँ आया। चले कोई बात नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह। मुझे एक अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं, स्टूडेंट कह भी रहेंगे स्टेमिना भी है और करना है। एक आध करेंगे नहीं सर, थक गए है ना। कोई बात, कोई मसला नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ा उसको तवज्जो से रिवाइज कीजिएगा, और कोई सवाल है तो क्वेश्चन शेयर कर लीजिएगा, और एक वीक का होमवर्क जमा करके आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होता एक वीक का ना। रोज रोज आना मुमकिन नहीं होता है, आप जरूर आइए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सुबह क्या टाइम हो रहा था, मैं तकरीबन 7 बजे घर से निकला था और यहाँ मौजूद हूँ ना। अब मैं रात 10 बजे तक यहाँ मौजूद हूँ अपने सेंटर में। तो टीचर्स बेटा आज के दौर में ना सबसे ज्यादा जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो टीचर कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि आपकी बेहतर लर्निंग, आपकी बेहतर एजुकेशन, आपका कैरियर जो है वो अच्छा हो जाए। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा एहसास करें, और जिम्मेदारी से थोड़ा सा अपना काम जो है वक्त पे किया करें, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।